गांधी जी गांधी भवन के चंद मेंढुका निकल के खड़खड़ कर रहे थे थोड़े दिन पहले। उन तमाम मेंढुकों से पूछ रहा हूँ मैं कि आज माइनॉरिटी वर्ड निकाल दिया तुम्हारा, रेवंत रेड्डी क्या कर रहे हैं, सो रही, मुंह में निप्पल है क्या रेवंत रेड्डी का तुम्हारे? बोलो ना, उठो, कैसा निकालता है ये? और ये हाउस होल्ड सर्वे में अगर माइनॉरिटीज़ का वर्ड नहीं रहेगा तो हम ये सर्वे होने नहीं देंगे तेलंगाना में। ये तेलंगाना है कि रेवंत रेड्डी के बाप की जागीर नहीं है ये तेलंगाना में मुसलमानों की वजह से कांग्रेस सरकार आई है। तो अगर इसके अंदर इम्प्लीमेंट नहीं होगा और ये जो इंदिरम्मा इल्लू स्कीम में मुसलमानों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, बड़े पैमाने पे एहतजाज होगा। याद रखो रेवंत रेड्डी, याद रखो राहुल गांधी, याद रखो मोहम्मद अली शब्बीर, जितने उनके चेयरमैन, तमाम अखिलती डिपार्टमेंट से मेरा सवाल है, मेरे तनखीद करने पर जदुल्ला खान आपके सामने आने की एक अहम वजह यह है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, जिसके चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी है, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब पिछले 8 महीने हुआ चीफ मिनिस्टर बन के तमाम अखिलियतों के जितने डिपार्टमेंट है, चाहे वो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन रहने दीजिए, उर्दू एकेडमी रहने दीजिए, हज कमेटी रहने दीजिए, आपके वक्फ बोर्ड रहने दीजिए, सारे अखिलियतों से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स को पूरा सुला दिए। ना उनको फंड्स दे रही, ना उनके एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह देने उनके पास पैसे है, ना चेयरमैनों को कोई फैसिलिटी दे रही, ये पूरों को सुला दिए। अब आज एक अहम मेरे हाथ को एक जियो लगा है। देखिए, लोग जो है लीडर बनते हैं, असेंबलियों में एमएलए बन के जाते, एमपी बन के जाते, बड़े बड़े दानिश्वरा आते बहस करने के लिए। आप एक मीटिंग बुलाए, कल अगर बोले कि कांग्रेस की तायद में आ जाओ बोले तो पूरे बड़े बड़े लोग निकल के आ जाते, पूरे तंजीमा। लेकिन जो हुकूमत की तरफ से मुसलमानों को कैसा डैमेज किया जा रहा है, मेरे हाथ में जियो MS नंबर 18 डेटेड 10/10/2024 का है। ये जियो है, ये ख़ास तौर पे देख लीजिए आप लोग सब जियो। तो ये जियो जो है इंदिरम्मा इल्लू स्कीम के तहत निकाले है GM। ये टेकिंग अप नहीं, टेकिंग अप एक जियो हो गया, जियो MS नंबर 18 डेटेड 10/10/2014, टेकिंग अप कॉम्प्रिहेंसिव डोर टू डोर हाउस होल्ड सर्वे, सोशियो एजुकेशनल, इकोनॉमिक, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल एंड कास्ट सर्वे ऑफ एंटायर तेलंगाना। पूरे तेलंगाना में एक सर्वे करा रही, जैसा KCR के दौर में एक सर्वे हुआ था, एक ही दिन में पूरे तेलंगाना को लॉकडाउन करके उन्होंने सर्वे करे थे। तो जो भी गवर्नमेंट आती है एक सर्वे करती है कौन सी कम्युनिटी के लोग कितने हैं, उसके बाद में वो हिसाब से उनको बजट दिया जाता, वो हिसाब से उनको गवर्नमेंट के फंड्स दिए जाते हैं। तो इसमें यह है कि that the house resolved to take up comprehensive door-to-door household survey, socio-economic so and so, implementing various, सुनिए आप गौर करिए, implementing various socio-economic, educational, employment and political opportunities for the amelioration of, सुनिए आप, backward classes, scheduled caste and scheduled tribe citizens। यहाँ पर लफ्ज़ वर्ड माइनॉरिटीज़ निकाल दिया गया, द वर्ड माइनॉरिटीज़। तो उमन जो पुराने जियोस आते थे उसके अंदर जो है बैकवर्ड क्लास, SC ST एंड माइनॉरिटीज़ बोल के रहते थे। तो ये जियो में से ये माइनॉरिटीज़ वर्ड निकाल दिए। अब आप मुझे ये बोलिए कि सर्वे में से ये वर्ड माइनॉरिटीज़ अगर निकाल देने से मुसलमानों का, तेलंगाना के मुसलमानों का क्या नुकसान होगा? तो अब आप जब सर्वे करेंगे तो मुसलमानों की तादाद गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से हटा देंगे। ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहा, जहाँ BJP रूल्ड स्टेट में भी नहीं हो रहा। यहाँ पर तेलंगाना हैज़ बिकम द लेबोरेटरी ऑफ RSS। और रेवंत रेड्डी जो है अपने ट्रू कलर्स बताते हुए RSS को थैंक्स गिविंग कर रहे हैं एक एक वाक़यात करके। तो जियो MS नंबर 18 में से द वर्ड माइनॉरिटीज़ हैव बीन रिमूव निकाल दिए। अब इसके बाद में एक और एक जियो इशू हुआ, वो जियो हुआ, देखिए आप, ये जियो इशू हुआ 10/10/2024 को। अब इसमें एक और एक जियो इशू हुआ 11/10/2024 को। 10 तारीख को एक जियो हो रहा, 11 तारीख के दिन एक जियो इशू हो रहा। ये जियो का नंबर है जियो MS नंबर 33 है शायद, जियो MS नंबर 33। ये क्या है? तेलंगाना आयरन
बी डिपार्टमेंट, रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट, इंद्रम्मा इल्लू स्कीम, फॉर्मेशन ऑफ इंद्रम्मा कमेटी एट ग्राम पंचायत म्यूनसिपल वार्ड लेवल फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंद्रम्मा इल्लू प्रोग्राम। इनका एक इलेक्शन मैनिफेस्टो ये है कि हम इंद्रम्मा इल्लू स्कीम के तहत 2 बेडरूम फ्लैट देंगे। वो 2 बेडरूम फ्लैट जो केसीआर साहब बनाए, बांटे नहीं उन्हों, अब इन्हों बांटेंगे, इसका नाम तब्दील करके इंद्रम्मा इल्लू स्कीम। तो ये जियो निकाले, जिसमें क्या है कि जो भी गांव में सरपंच होता या स्पेशल ऑफिसर, ग्राम पंचायत का स्पेशल ऑफिसर, अगर टर्म कंप्लीट हो गया तो स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट होता हो, उन्हें चेयरमैन, 2 वुमेन मेंबर रहेंगे इसमें, 3 लोकल पर्सन्स विलेज कमेटी मेंबर्स रहते और पंचायत सेक्रेटरी जो है कन्वेनर रहता। म्यूनसिपल वार्ड जैसा अपना ग्रेटर हैदराबाद है, वार्ड का जो भी काउंसलर है उसमें चेयरमैन रहता, 2 वुमेन जो है मेंबर्स रहते और आपके एक SC ST के अंदर देखिए आप ये कितना की शुड बी फॉर्म BC एंड 1 मेंबर फ्रॉम दी SC ST कमेटी। ये इंद्रम्मा इल्लू स्कीम देने के लिए जो कमेटी फॉर्म हो रही उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यानी इसमें ख़ास तौर पे रखे BC 1 मेंबर, SC ST की तरफ से 1 मेंबर, माइनॉरिटीज लफ्ज़ हटा दिए इसमें से। तो अब आपको क्या घरा मिलेंगे बताइए आप इंद्रम्मा इल्लू स्कीम में। पहले आपको कमज़ोर करे उन्होंने GOMS नंबर 18 में से लफ्ज़ माइनॉरिटी वर्ड निकाल दिए, निकाल के इन्हों क्या करे कि आपकी तादाद कितनी है हुकूमत के रिकॉर्ड से आपको निकाल दिए। अच्छा, फिर उसके बाद में सेकंड एक जियो निकाले, इंद्रम्मा इल्लू स्कीम के तहत हम घरा देंगे बोले, जो कमेटी फॉर्म होंगी उसमें से माइनॉरिटी वर्ड निकाल दिए। तो आखिर आप बतलाइए क्या ये रेवंत रेड्डी खुद करा रही या राहुल गांधी चाह रही कि RSS का एजेंडा इम्प्लीमेंट होना तेलंगाना में, समझ में नहीं आ रहा। 8 महीने में उनका चीफ मिनिस्टर मुसलसल गलतियां करते जा रहा है और राहुल गांधी जो है गांधी जी के बंदर बने हुए हैं, खामोश बैठे हुए हैं। उन्होंने हमारे AICC के सदर खामोश बैठे हुए हैं। अरे मोहम्मद अली शब्बीर साहब जो है, आप एडवाइज़र टू माइनॉरिटीज इश्यूज SC ST BC के आप एडवाइज़र है ना साहब। आपके बगैर नोट में लाई के ये जियो सैंक्शन हो सकता क्या? ये जियो आपके बगैर उसमें तो नहीं निकला होगा ना। तो आप कैसा आँखा मूझ के साइन कर दिया फाइल, समझ में नहीं आ रहा। खैर ठीक है, रेवंत रेड्डी हो सकते RSS के आदमी, उनका हिडन एजेंडा होगा। आप भी तो सरकार में है ना बैठे हुए, आप कैसा खामोश बैठे? ये 2 जियो से इशू है। ऑन बिहाफ ऑफ MBT वी टेक स्ट्रांगली, हम बहुत स्ट्रांगली इसको कंडेम करते हैं कि GOMS नंबर 18 और GOMS नंबर 22 है, उसमें से जो माइनॉरिटीज वर्ड निकाल दिया है, द वर्ड माइनॉरिटीज शुड बी इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली। और ये हाउस होल्ड सर्वे में अगर माइनॉरिटीज़ का वर्ड नहीं रहेगा तो हम ये सर्वे होने नहीं देंगे तेलंगाना में। ये तेलंगाना है कि रेवंत रेड्डी के बाप की जागीर नहीं है। ये तेलंगाना में मुसलमानों की वजह से कांग्रेस सरकार आई है। तो अगर इसके अंदर इम्प्लीमेंट नहीं होगा और ये जो इंद्रम्मा इल्लू स्कीम में मुसलमानों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, बड़े पैमाने पे एहतजाज होगा। याद रखो रेवंत रेड्डी, याद रखो राहुल गांधी, याद रखो मोहम्मद अली शब्बीर, जितने उनके चेयरमैन, तमाम अखिलियती डिपार्टमेंट से मेरा सवाल है, मेरे तनखीद करने पर गांधी जी गांधी भवन के चंद मेंढुका निकल के खड़खड़ कर रहे थे थोड़े दिन पहले। उन तमाम मेंढुकों से पूछ रहा हूँ मैं कि आज माइनॉरिटी वर्ड निकाल दिया तुम्हारा, रेवंत रेड्डी क्या कर रहे हैं? सो रही, मुंह में निप्पल है क्या रेवंत रेड्डी का तुम्हारे? बोलो ना, उठो, कैसा निकालता है ये? तो ऑन बिहाफ ऑफ MBT आई स्ट्रांगली कंडेम दिस इशू एंड आई डिमांड दैट GOMS नंबर 18 शुड बी, उसको फिर से तरमीम करना चाहिए, करके माइनॉरिटी वर्ड इंक्लूड करना चाहिए। और ये जो कमेटियां बनाई जा रही हैं इंद्रम्मा इल्लू स्कीम की, ग्राम पंचायत लेवल पे और म्यूनसिपल वार्ड में, एक मुस्लिम मेंबर को इसमें रखना चाहिए। अगर नहीं होगा तो बड़े पैमाने पे तमाम मैं मुसलमानों के तंजीमों से गुजारिश कर रहा हूँ कि 9 साल मुंह में निप्पल लेके खामोश बैठे आप लोग। KCR का जुल्म बर्दाश्त करे, अब स्कूल आए तो इन्हें ऐसा निकला, फिर क्यों खामोश बैठ रहे हैं आप लोग? उठो, अपने अपने लेवल पे इसका एहतजाज करो। हम भी बड़े पैमाने पे एहतजाज करेंगे अगर नहीं होगा तो। यार जिंदा सोबत।